शिरडी जय साईं राम। सुनिए जी, प्रसाद ले लीजिए। लीला, ये प्रसाद पहले तुम जाके माँ को दो, नहीं तो वो तुम्हें मारेंगी और मुझे डांटेंगी। मुझे मारेंगी तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें डांटेंगी तो मुझे रोना आएगा। अगर तुझे रोना आएगा तो यहीं बैठकर रोना बेटा। क्यों री? सुबह सुबह शुरू हो गई तू? इस झूठे प्रसाद को मुझे खिलाकर आज भी अपशकुन करवाना चाहती है? सूरज उगते ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। अगर समय से खाना नहीं दिया ना तो तुझे काट कर धूप में सुखा दूंगी। माँ, इस पर इतना जोर से मत चिल्लाओ। अगर अभी ये चक्कर खा के गिर गई तो आपको दोपहर का खाना कौन देगा? मुंह बंद रख अपना। हर समय बीवी की गुलामी करता रहता है। ए सुन, जल्दी से जाकर खाना चूल्हे पर चढ़ा दे। लीला, मेरी बात सुनो, आज हम एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। वो आज मैं उपवास में हूँ जी। रात तक मैं पानी तक भी नहीं पीऊंगी। तो अगर भूख लगी तो क्या करोगी? ऐसा मत सोचिए, ये गलत है। ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं नहीं सोचूंगा। वैसे उपवास रखने से क्या होता है? पुण्य मिलता है। ऐसी बात है? माँ, अब से आप भी उपवास रखा करिए, फिर आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा। माँ, पुण्य मिले चाहे पाप मिले, न भूखी रहूंगी न उपवास रखूंगी। जा बेवकूफ कहीं का। सुन लीला बाई, अगर तूने ये सब नौटंकी करके मेरे रुद्रा को बदलने की कोशिश की ना तो मैं तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। चुड़ैल बनकर सिर पर नाच रही है। चल जा, खाना बना जाके। भूख से मर जाऊंगी लगता है। सासू माँ, क्या हुआ बहू? दिया जलाने के लिए तेल खत्म हो गया, थोड़ा ला देंगी क्या? दिया जलाकर भगवान का उद्धार करने की कोई जरूरत नहीं है। जाकर अपना काम देख। जो भी संपत्ति बची है सब इसके पूजा पाठ में बह जाएगी। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। महानसा, अगर भक्त ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो फिर बाधाएं किस तरह की? किसके बारे में बोल रहे हो साईं? बेचारी, एक भक्त अपने ईश्वर के लिए घर से दिया लाकर जलाती है लेकिन फिर भी नहीं जलता। अगर आप अनुग्रह करेंगे तो क्या उस भक्त का भला नहीं होगा साईं? अनुग्रह करने वाले तो वो हैं। आम को खाने के लिए हमें गर्मी के मौसम का इंतजार होता है, उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को उनकी सहायता करने के लिए उनके समय का भी तो इंतजार होना चाहिए। समय आने के लिए भी तो उस भगवान का अनुग्रह तो चाहिए ना साईं? ये भी सच है। ये कौन आ रहा है? अपना कुलकर्णी है साईं। नमस्ते बाबा। कुलकर्णी, तुम कैसे हो? आपकी कृपा से अच्छा हूँ बाबा। कलेक्टर साहब से मिलने आया था तो मैंने सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। कुलकर्णी, कलेक्टर साहब को एक बार यहाँ आने को ठीक कहना। है बाबा। कौन है वो कलेक्टर साईं? वो मेरे बहुत प्रिय हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने तुमसे कहा था ना, ईश्वर के अनुग्रह का भी समय होता है। इसीलिए
कुछ लोग बुलाने पर आ जाते हैं, कुछ लोग बुलाने पर भी नहीं आते। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वे मेरे बुलाने पर नहीं आते। वो बुलावा मेरा नहीं है, सिर्फ उनका है, अल्लाह मालिक। भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें उनका चिंतन करना चाहिए। हमारी प्रार्थना आत्मा को चेतन करने के लिए उपयोग होनी चाहिए। जिस मन में कलमश हो उस मन से उनकी सेवा करके क्या फायदा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर को उनके चरणों में अर्पित करके, आत्मा को समर्पित करके उनका स्मरण करना चाहिए। तभी उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब चलता हूं। अगली बार जब आऊंगा तो मैं पवित्र मंत्र का उपदेश दूंगा। उस उपदेश से तुम्हें अपने जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। चलता हूं। मालकिन, देवीदास जी ने जो कहा आपको समझ में आया? उनकी बात तो मुझे पहले ही समझ आ गई, लेकिन वो ही मुझे समझ नहीं पा रहे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आपके सुख भरे दिन जल्दी आ जाएंगे मालकिन। नमस्कार साहब। क्या कुलकर्णी, मैंने तुम्हें कब बुलाया था और कब आ रहे हो? आपका बुलावा आते ही आ गया साहब। हाँ ठीक है ठीक है। इस महीने का बही खाता देखकर वसूली कर लेना और मुझे हिसाब देना। ठीक है साहब। साहब, हाँ एक छोटा सा अनुरोध है। बोलो। शिरडी में साईं बाबा नाम के एक संत हैं। हाँ तो? उन्होंने एक बार आपको बुलाया है। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अपने उच्च अधिकारी से। जानता हूँ साहब। जब जानते हो तो बोलो, वो आएंगे या मुझे जाना चाहिए? वो तो भगवान है साहब। भगवान है? भगवान है तो उन्हें मंदिर में होना चाहिए। गांव में क्या काम है? वो चलने वाले भगवान हैं। अच्छा भागने वाला भगवान तो नहीं है। ऐसी बात मत बोलिए साहब, वो महापुरुष हैं। एक बार दर्शन कर लेते तो। अरे क्या कुलकर्णी, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें काम करने में देर क्यों हो जाती है। जरूरत पड़े तो उन्हें आने के लिए बोलो। काम काज छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो। उस भगवान के 3 आंखें और 4 हाथ पैर हैं क्या? हमारे पास देखने की शक्ति होनी चाहिए। आप उन्हें जिस रूप में देखेंगे वैसे दिखेंगे। हाँ, जब वो दर्शन देने नहीं आ सकते हैं तो मैं दर्शन करने नहीं जा सकता। अब तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। हाँ, काम करने के लिए मैं इन लोगों को पैसा देता हूं और ये लोग बाबाओं के पीछे मंडरा रहे हैं, मक्खी की तरह। क्या हुआ कुलकर्णी, इतने उदास क्यों हो? तुम क्या शहर जाकर नहीं आए? जाकर आया हूँ बाबा, लेकिन संकोच मत करो, बोलो। कलेक्टर साहब को मैंने आपसे मिलने के लिए कहा था। तो आएंगे वो? नहीं बाबा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं नहीं आऊँगा।
चलो कोई बात नहीं। चंद्राकार की बातें कड़वी हैं, लेकिन मन बहुत अच्छा है। अगर मेरे लोग मेरे पास नहीं आ सकते तो फिर मैं स्वयं जाकर उन्हें यहाँ ला सकता हूँ। अच्छे भक्त ईश्वर को नहीं छोड़ सकते, वो उन्हें पकड़ कर रखते हैं ताकि वो उनसे दूर ना हो। इस परगांव में हमारे हेड सर बुद्धि जी को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। अब भला इसमें छिपाने वाली क्या बात है? हमारे गुरुजी नाटक रचे या फिर हरि की कथा सुनाए, उनकी बात वो खुद ही सुनते हैं। वो इतने सालों से नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका मन नौकरी पे नहीं रहता है। वो बात तो सही है, लेकिन उस बदमाश बिल्ला को पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार ने हमारे सहज बुद्धि जी को सौंपी है। लेकिन वो तो हरि कथा में ही हमेशा मगन रहते हैं। अब वो भला उसे कैसे पकड़ेंगे, ये तो हमारे भगवान को ही पता है। नमस्ते। हे भगवान। कौन है ये? साहब, ये रात में चोरी करते हुए पकड़ा गया। हर रोज कोई ना कोई तमाशा होता है। क्यों रे, चोरी करता है? शर्म नहीं आती तुझे? सर, भूखे पेट को भरने के लिए जमींदार के घर से आधा थैली अनाज चोरी किया है सर। भूख के मारे मुझे ऐसा काम करना पड़ा सर। इस बार के लिए माफ कर दीजिए। बोल रहा है भूख के मारे करना पड़ा। तूने चोरी की है, एक चोर है, और ऊपर से हमारे गुरुजी से माफी मांग रहा है। तेरी तो रुक जाओ रुक जाओ। क्यों भाई, तुम सच में भूख के मारे चोरी कर रहे थे? जी सर, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे बच्चे पिछले 4 दिनों से भूखे पड़े हुए हैं सर। भगवान। मेरी माँ बीमार होके बिस्तर पे पड़ी हुई है। मेरी घरवाली का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। काम के लिए कहाँ कहाँ नहीं घूमा, कोई काम नहीं मिला। इसी वजह से मुझे चोरी जैसा काम करना पड़ा सर। चुप हो जाओ, अब कुछ मत कहो, वरना मैं भावुक हो जाऊंगा। तुम्हारे कष्ट को सुनने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम सच कह रहे हो, उस भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। साहब, ये एक चोर है। चोर है तो इंसान नहीं है क्या? इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? हाँ सर, अगर और 2 दिन ऐसे ही रहा तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। अब कुछ मत कहो, दुखी मत हो। देखो, ये रख लो। इससे तुम अपने परिवार का पेट भर लो। जल्दी जाओ, अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम्हारा परिवार भूखे रहेगा। जाओ।